अगर उस दिन वो उसकी सुन लेता तो क्या। चलो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। अगर कहानी हल्की सी भी बोरिंग लगे तो आप इसे यहीं डिसलाइक मारकर चले जाना। अगर आपको हल्की सी भी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये कहानी लिखने में बहुत मेहनत लगी थी। सन 2009 में जब कुछ नहीं था उसके बस में, पैसों की तंगी ने उसके परिवारों से दुश्मनी जोड़ी थी, लेकिन गरीब घर में पैदा होना ये उसकी गलती थोड़ी थी। उम्र करीब 15 साल की, लेकिन बदतमीज बड़ी कमाल की। शाम के गली के बच्चे जब खेलते थे छुपा छुपाई, तब वो लड़का अपनी अलग दुनिया में रहता था भाई। सारे बच्चे उससे बात करने में भाव खाते थे, पता नहीं क्यों। लोग उसे मेंटलिटी प्रॉब्लम बताते थे, लेकिन चाहे जो भी हो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो करता वही जो उसको करना था। सब इग्नोर करते उसको, लेकिन उसे खुद से प्यार था, क्योंकि उसका अपना एक अलग ही संसार था, जहां वो नोकिया 2700 कीपैड फोन से अजीबो गरीब फोटो खींचकर खुश रहता। पहाड़, पेड़, नदियाँ, झरना जो अपनी मस्ती में बहता, मानो इन सब की फोटो खींचना एक उसका पैशन बन चुका था उसका। लेकिन सफलता की परीक्षा दिए बिना चलता है कहाँ किसी का सिक्का। तो हुआ क्या, अपने भाई को झरने की फोटो लेनी थी और सफलता को पहली परीक्षा। तो जैसे ही उसने फोन को टेढ़ा किया, नियति ने उसका फोन झरने में गिरा दिया। फोन उस गरीब लड़के का गिरा, लेकिन मानो स्विच निकाल दिया मेरे पलक का। चलो कोई नहीं, अब सीधा कैमरा लूंगा। साले का नजरिया अलग था, क्योंकि कैमरा महंगा था। पैसे की दिक्कत तो आनी तो थी, कहाँ से लाए पैसा जहाँ उसके घर में खाने की रोटी नहीं थी। उस पे तो बस एक किराए का मकान था। शायद यही उसका पहला इम्तिहान था। फोटो खींचना उसका प्यार था और खोना चाहता था फिर से वो अपने प्यार में। लेकिन कौन रुका रहे पैसे कमाने के लिए सही वक्त के इंतजार में। तो चुपके से पहुंच गया अपने पड़ोसी के घर, मोड़ कर बाजू अपना कमीज का। और जैसे मैंने बताया कि वो बहुत बदतमीज था। जो कल तक समस्या थी कि कैमरा लाए कैसे, आज समस्या के हल मिला, चुराकर पड़ोसी के पैसे। अब तो संतुष्ट था, क्योंकि वो खुश था, या फिर खुश था इसलिए वो संतुष्ट था। खैर जो भी हो, उसे उसके हाथ खुशी से फूल गए। लेकिन एक बात शायद तुम भी भूल गए, ये खुशी टेम्परोरी है। अनजान था अपना छोटा, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पता नहीं कहाँ से आ रहा था भागे भागे, लेकिन घर पहुंचा तो देखा पुलिस खड़ी थी आगे। समझ चुका था अब वो फंस चुका है। जो लोगों को हमेशा हिम्मत देता, आज वो खुद बेजान था, क्योंकि ये उसका आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो ऐसे में नियति ने उसे और कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन रख दिए, या तो पैसा वापस या जेल जाओ। बुलवा दिया पड़ोसी के जरिए, थोड़ा सोच विचार करके हल्का सा मुस्कुराया। कैमरे से उसे प्यार था और कैमरे ने ही उसे फंसाया। फिर पड़ोसी की सीसीटीवी कैमरे की तरफ आंख मारकर पुलिस की तरफ हाथ बढ़ाया। सबने बहुत समझाया, पैसा वापस कर दे वरना जेल जाकर हो जाएगी जिंदगी बेकार। लेकिन नहीं मानो, आखिर उसकी नज़रों में तो पागल था ना यार। तो भैया 15 साल का लड़का हंसते हंसते चला गया जेल में। कुछ तो बात रहा था, मुझे जाते जाते समझा गया इशारों के खेल में। मैं हैरान था, ये जाते हुए भी हंसने की बजाय रोता क्यों नहीं। फिर समझ में आया, कमीने के बैग में कैमरा जो था। पर सवाल ये है कि कैमरा खरीद कर कब लाया था। शायद कैमरा खरीद कर ही भागे भागे घर पे आया था। अगर उस दिन वो उनकी सुन लेता तो तो क्या, तो वो फेल हो जाता। 3 साल बाद कैदी नहीं बल्कि एक फोटोग्राफर फिर से हंसते हंसते बाहर निकला। 16 GB की मेमोरी की कैमरे खरीदते समय कुछ अपने पैसे मिलाकर खरीद ली होगी। 1456 बदसूरत जेल की कुछ फोटो ली होगी। ये कहानी बेशक इमेजिनरी हो सकती है, बट मेरा अनुभव इमेजिनरी नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।